और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, आईपीएल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित करने की जानकारी दी है। कई टीमों के खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। बीते दिनों ये खबरें आई थी, सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा कोरोना संक्रमित हो गए थे। वहीं 2 दिन पहले ही केकेआर के भी 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला किया है और आईपीएल को फिलहाल स्थगित करने का फैसला बीसीसीआई ने लिया है। तो खेल की दुनिया से यह बड़ी खबर, आईपीएल फिलहाल सस्पेंड किया गया है, यानी उसके शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया है। वजह यह है कि कुछ दिन पहले ही केकेआर के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इतना ही नहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लगातार कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही थी। इस आशंका को देखते हुए अंततः आईपीएल सस्पेंड यानी स्थगित करने का फैसला बीसीसीआई ने किया है। वरुण हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? केकेआर और सनराइजर्स के अलावा क्या यह खतरा बढ़ रहा था कि बाकी टीमों के प्लेयर्स भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं अगर मैचेस को कंटिन्यू किया जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर इसमें तारीख के हिसाब से हम जाए तो 29 तारीख को सबसे पहले जो कलकत्ता और दिल्ली का मैच था उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि सबसे पहले कलकत्ता के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर जो कि पॉजिटिव आए थे, उसके बाद से सभी टीमों में लगातार वो चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे जैसे देखा गया दोनों का आपस में मैच हुआ है, उसके बाद जैसे टेस्टिंग का प्रक्रिया शुरू हुई तो दिल्ली के अमित मिश्रा उसमें पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद हैदराबाद की भी जब वापस से चेकिंग की गई तो उसमें रिद्धिमान साहा पॉजिटिव पाए गए। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स जो वहां पर मौजूद थी उस समय ग्राउंड पर भी, यानी कि जो बायो बबल की जो बात करते थे वो पूरा बिखरता हुआ नजर आया। लक्ष्मीपति बालाजी चेन्नई के उसमें से उस कोचिंग स्टाफ में से पॉजिटिव पाए गए। तो यानी कि हर टीम में लगभग वो बायो बबल कहीं ना कहीं ब्रीच हो चुका था और वो पूरा प्रेशर का अब जैसे ही समझ आया आईपीएल की अथॉरिटीज को, तो उसके बाद अब ये फैसला लिया है कि ये सस्पेंड होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, विदेशी प्लेयर्स भी हैं जिनकी तबियत अभी भी खराब चल रही है। तो ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है, क्योंकि जब फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो इस वक्त खेल रहे थे और पहले से ही प्रेशर बनना शुरू हो गया था। उससे पिछले हफ्ते से ही हमने देखा कि किस तरीके से विदेशी खिलाड़ी अपने घर जा चुके थे। केन रिचर्डसन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों पर दबाव बन रहा था कि उनकी सरकार ही उन्हें उनके देश में आने से मना कर रही है क्योंकि वो भारत से लौट रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठ रहा था। तो ये पूरा एक जो प्रेशर था वो क्रिएट हो चुका था। और सबसे बड़ी बात थी कि जिस चीज के लिए बार बार आईपीएल अथॉरिटीज बोलती थी कि हमारा बायो बबल है जो बेहद सेफ होता है, पूरे तरीके से जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो एक बबल में रहते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति बाहर का नहीं होता है और जो अंदर इस बबल में है यानी कि इस घेरे में है वो सबकी टेस्टिंग होती है। लेकिन एक बार एक ही व्यक्ति अगर ब्रीच हो जाता है, यानी कि एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो इस बबल को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि खिलाड़ी खेलते थे, एक ही गेंद मैदान में होती है, एक कोचिंग स्टाफ आपके ग्राउंड पर अगर लोग नहीं आ रहे हैं उसके बावजूद भी 100 से 150 लोग अगर एक मैच के दौरान होते हैं तो आप सोचिए कि संक्रमण का खतरा कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और एक व्यक्ति पॉजिटिव आया और उसके बाद से ये ट्रेन शुरू हो चुकी है। हर टीम में अब लोगों की कहीं ना कहीं तबियत खराब है। और ये लेग जब दिल्ली में आई, दिल्ली में आने के बाद और अहमदाबाद में आने के बाद तब वहां पर ज्यादा समस्याएं हुई, क्योंकि वहां पर केसेस पहले से ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अहमदाबाद के ग्राउंड में यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के में जो मैचेस हुए 29 अप्रैल को, उसके बाद जब टेस्ट कराए गए तब पता चला कि यहाँ पर वो है जो आईपीएल का जो बायो बबल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और जब सबने टेस्टिंग करवाई तो उसके बाद से धीरे धीरे नाम सामने आ रहे हैं, कुछ खिलाड़ियों की जो तबियत है वो खराब है। आरसीबी ने खुद मैच खेलने से मना कर दिया जब सामने वाली टीम से। तो आप सोचिए कि खुद खिलाड़ी भी इस बारे में चिंतित थे। तो ये वही प्रेशर एक क्रिएट हुआ और आईपीएल ने अब फैसला लिया है आईपीएल अथॉरिटीज की तरफ से कि अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, एक बार के लिए स्थगित है। किस तरह से आगे लिया जाएगा इस साल की उसको वो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन वो शेड्यूल बाद में आएगा। बहुत शुक्रिया वरुण।